हेलो गाइस, आज के इस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आसानी से क्रिएट करने की मेथड के बारे में। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को इस टाइप से लिख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री टेबल में होता है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 0 से 4 तक नंबर्स को लिख देते हैं और सभी नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद हम ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर पर रूट लगा देते हैं और सीक्वेंस से इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। रूट 0/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0। रूट 1/2 में रूट 1 की वैल्यू 1 ही होगी तो ये हो जाएगा 1/2। रूट 2/2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इक्वल होगा 2 के और नीचे बचेगा 2 मल्टीप्लाई रूट 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा 1/√2। तो रूट 2/2 की वैल्यू होगी 1/√2। रूट 3/2 की वैल्यू रूट 3/2 ही रहेगी। रूट 4/2 में रूट 4 की वैल्यू होगी 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचेगा 1। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यूज। तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपली साइन थीटा की वैल्यूज को अपोजिट सीक्वेंस में नोट करेंगे। जैसे साइन थीटा की लास्ट वैल्यू है 1 तो इस 1 को हम यहाँ नीचे नोट कर देंगे। उसके बाद रूट 3/2 को हम यहाँ नोट करेंगे, 1/√2 को डायरेक्टली नीचे, इसके बाद 1/2 एंड लास्ट में 0। अब नेक्स्ट आता है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू के लिए हमें पता है टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू के लिए हम साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। टेन 0 डिग्री के लिए हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखेंगे जो है 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1। तो टेन 0 डिग्री इक्वल होगा 0/1 के, तो आंसर होगा 0। तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी टाइप से अब हम देखेंगे टेन 30 डिग्री की वैल्यू के लिए साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की वैल्यूज जो है 1/2 और रूट 3/2। यहाँ 1/2 को हम डिवाइड करेंगे रूट 3/2 से। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम रूट 3/2 को 2/√3 कर देते हैं, जिससे यह मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 1/√3। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब हम टेन 45 डिग्री की वैल्यू के लिए देखेंगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√2। इन्हें डिवाइड करते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 1। टेन 60 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री है रूट 3/2 और कॉस 60 डिग्री है 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगा रूट 3। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू होगी रूट 3। टेन 90 डिग्री के लिए हम साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की वैल्यूज देखेंगे जो है 1 एंड 0। अब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है। तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। नेक्स्ट फंक्शन है कॉट थीटा। हम जानते हैं टेन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यूज टेन थीटा की ऑपोजिट होगी। जैसे 0 का ऑपोजिट होगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का ऑपोजिट होगा रूट 3, 1 का ऑपोजिट 1, रूट 3 का ऑपोजिट 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का ऑपोजिट होगा 0। अगला फंक्शन आता है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है। अगर आपको ऑपोजिट नहीं भी पता तो इस आई बटन पर क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों को आसानी से क्रिएट एंड लर्न करने की टेक्निक के बारे में बताया है। तो जैसा कि मैंने कहा सेक थीटा कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है। तो कॉस थीटा ऑपोजिट होगा सेक थीटा की वैल्यूज के। यहाँ 1 का ऑपोजिट होगा 1, रूट 3/2 का ऑपोजिट होगा 2/√3, 1/√2 का ऑपोजिट होगा रूट 2, 1/2 का ऑपोजिट होगा 2 और 0 का ऑपोजिट होगा नॉट डिफाइंड। हमारा लास्ट फंक्शन है कॉसेक थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो इसका मतलब कॉसेक थीटा की वैल्यूज साइन थीटा की ऑपोजिट होगी।
तो यहाँ 0 का ऑपोजिट होगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का ऑपोजिट होगा 2, 1/√2 का ऑपोजिट होगा √2, √3/2 का ऑपोजिट होगा 2/√3 एंड 1 का ऑपोजिट होगा 1। इसी टाइप्स के और भी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।